सीबीएसई पेपर लीक पर बोले शिक्षा मंत्री, 16 लाख छात्रों की पीड़ा को हम समझते हैं, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। जावड़ेकर ने कहा, कल रात अनेकों अभिभावकों की तरह हमें भी नहीं आई नींद। और उनकी पीड़ा को, उनके पेरेंट्स की पीड़ा को मैं समझता हूँ, क्योंकि हम भी तो एक पेरेंट हैं। कल हुई कैबिनेट बैठक पर बोली सरकार के कई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे चुके हैं जानकारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान में हुए बड़े बदलावों का किया जिक्र। जावड़ेकर के मुताबिक आने वाले साल में 10 लाख छात्रों को मिलेगी एजुकेशन लोन, सरकार भरेगी ब्याज। डिजिटल बोर्ड की नई पहल का किया जिक्र। जावड़ेकर के मुताबिक सर्व शिक्षा अभियान का हर साल बढ़ रहा है 20% बजट। पिछले साल 28,000 करोड़ था, इस साल 34,000 और अगले साल 41,000 करोड़ का बजट। राहुल गांधी ने सीबीएसई पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी पर किया करारा वार, किया ट्वीट, हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है। राहुल ने ट्वीट में किए सवाल, कितने लीक, डेटा लीक, आधार लीक, एसएससी परीक्षा लीक, सीबीएसई पेपर लीक, इलेक्शन डेट लीक, बस एक और साथ। राहुल के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने भी फेसबुक पोस्ट में सीबीएसई पेपर लीक का उठाया मुद्दा, लिखा, मैं भी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 2 बच्चों का हूं पिता, समझ सकता हूं अभिभावकों और बच्चों की परेशानी। वाड्रा ने सीबीएसई बोर्ड और सरकार से किए सवाल, कैसे हुआ पेपर लीक, इसे सिस्टम का दोष ठहराया। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर गूंजा सीबीएसई पेपर लीक का मामला, छात्रों और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। सीबीएसई पेपर लीक मामले की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा, इसमें छात्रों का एक समूह और कोचिंग संचालक के शामिल होने का अंदेशा। पेपर छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मचारी भी शक के घेरे में, वहीं से लीक की आशंका। क्राइम ब्रांच ने सीबीएसई से मांगी जानकारी, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए जाते थे पेपर, प्रिंटिंग प्रेस का भी पूछा नाम। शुरुआती जांच के मुताबिक इनमें शामिल गैंग ने पेपर बेचकर हर एक छात्र से कमाए 10,000 से 15,000, पैसा मिलते ही परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर शेयर किए गए पेपर। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मियावली इलाके का रहने वाला सीबीएसई पेपर लीक का मास्टरमाइंड, उसकी तलाश में पड़े छापे। दिल्ली क्राइम ब्रांच की 10 टीमें जांच में जुटी, बुधवार की शाम से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छापे मारी। प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक से खफा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कड़ी कार्रवाई की दी हिदायत। दोबारा होगा 10वीं के गणित और 12वीं के अर्थशास्त्र का इम्तिहान, सरकार ने किया ऐलान, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। पेपर लीक में संगठित गैंग के शामिल होने का शक, कोचिंग संस्थानों से भी जुड़े हो सकते हैं तार। एसएससी परीक्षा में अरबों के फर्जीवाड़े गैंग का खुलासा, चीटिंग के लिए परीक्षार्थियों से लेते थे 10 से 20 लाख रुपए। एसएससी गैंग के पास से लैपटॉप, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, 10 फोन, 50 लाख नकदी बरामद। पुलिस ने 3 गाड़ियां की जब्त। यूपी में राज्यपाल की संस्तुति पर बदला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम, गरमाई सियासत, अम्बेडकर के नाम के मध्य में जुड़ा रामजी, परिवर्तित नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर हुआ। योगी सरकार ने जारी किया नोटिस। रामजी अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के पिता थे। 2017 में भीमराव अम्बेडकर के नाम में संशोधन की उठी थी मांग, राम नाईक ने पीएम को लिखा था खत। अम्बेडकर नाम बदले जाने से खफा हुए बीजेपी सांसद उदित राज, कहा दलित वर्ग इससे होगा नाखुश। सिवाय विवाद पैदा करने के इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ गरमाई सियासत पर केंद्र की पहल, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका का लिया गया फैसला। कल पीएम मोदी से मिले थे 18 एनडीए सांसद, विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति से की थी मुलाकात। डेटा लीक मामले में बड़ी कांग्रेस की मुश्किल, कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में कांग्रेस के हाथ का वीडियो वायरल। कैम्ब्रिज एनालिटिका के पूर्व सीईओ अलेक्जेंडर निक्स के दफ्तर में नजर आया कांग्रेस का चुनावी चिन्ह, ऑफिस की दीवार पर टंगा दिखा हाथ। कांग्रेस के हाथ के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा कांग्रेस, पोस्टर पर सभी के लिए विकास का नारा भी चस्पा। डेटा लीक मामले में आईटी मंत्रालय ने फेसबुक को जारी किया नोटिस, 7 अप्रैल तक मांगा जवाब। डेटा लीक के आरोपों पर फेसबुक ने दी सफाई, हम लोगों की जानकारी सुरक्षा के लिए दृढ़ता से है प्रतिबद्ध। कुछ देर बाद लालू राजधानी एक्सप्रेस से पहुंचेंगे दिल्ली, दोपहर करीब 12 बजे इलाज के लिए पहुंचेंगे एम्स। रांची के रिम्स अस्पताल से लालू को किया गया है रेफर। ममता की थर्ड फ्रंट की कोशिशों को लालू का झटका, बोले कांग्रेस को अलग करके किसी फ्रंट की बात नहीं की जा सकती, कांग्रेस विपक्ष में है और दूसरे भी विपक्ष में है, इसलिए सभी का फ्रंट एक किया जा सकता है। कांग्रेस कोई अलग फ्रंट नहीं ना है, वही फ्रंट है वही। बिहार हिंसा का लालू ने किया जिक्र, कहा बिहार में दंगे हुए हैं, सीएम नीतीश को अपनी सरकार पर नहीं है पकड़। सीबीआई कोर्ट ने खराब तबीयत को देखते हुए इलाज के लिए दी है इजाजत, कानपुर में उन्हें देखने के लिए कुलियों में दिखा उत्साह।
2019 से मोदी के खिलाफ ममता की मोर्चाबंदी जारी। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात में की राजनीतिक माथापच्ची। कांग्रेस के साथ ममता ने की 2019 की रणनीतियों पर चर्चा, कहा आमने सामने जंग से होगा बीजेपी का सफाया। कि देश आज चाहते हैं कि आज देश भर के लिए 2019 का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें 1:1 होना चाहिए हर जगह में। क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर सोनिया को ममता की सलाह, कहा जहां जो मजबूत है उससे मिलना चाहिए मौका। सोनिया गांधी से पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिली ममता बनर्जी, मोर्चे को मजबूत बनाने पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 2 गुटों में हिंसा के बाद तनाव, प्रशासन ने तैनात की भारी पुलिस बल, अब तक 60 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू, 48 घंटे के बाद बंद की गई शहर की इंटरनेट सेवा, करीब 1000 प्रभावित परिवारों ने ली शरणार्थी शिविरों में शरण। रानीगंज में हिंसक झड़प के बाद तनाव बरकरार, छावनी में तब्दील हुआ पूरा शहर। आज आसनसोल में हालात का जायजा लेंगे बाबुल सुप्रियो, हिंसा के लिए ममता सरकार को माना जिम्मेदार। सरकार खुद मान रही है इस बात को कि स्टिल टेंस, यानी कि टेंस थे और टेंस है, तो फिर क्यों, क्या ये ईगो प्रॉब्लम क्या है? टोक्यो में भारतीय के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी का किया गुणगान, कहा पीएम की अगुवाई में विदेश मंत्रालय का चाल चरित्र चेहरा बदला, अब सिर्फ बातें नहीं होता है एक्शन। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने एयर इंडिया के निजीकरण का किया विरोध, सरकार पर लगाया चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए निजीकरण का आरोप। मोदी सरकार की सहयोगी शिवसेना ने अपनी सरकार पर साधा बड़ा निशाना, मुखपत्र सामना में लिखा कोर्ट और चुनाव आयोग तक सरकार के दबाव में कर रहा है काम। केंद्र से शिवसेना की बढ़ती दूरियों के बीच महाराष्ट्र के सीए ने शिवसेना की ओर बढ़ाया दोस्ती का हाथ। बजट सत्र के आखिरी दिन फडणवीस ने किया ऐलान, 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना बीजेपी मिलकर लड़ेगी। लोकपाल और किसान हित के मुद्दे पर अन्ना का अनशन जारी, दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल का आज 7वां दिन, अब तक करीब 6 किलो घटा वजन, सेहत बिगड़ने से लोग चिंतित। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में पुलिस के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी दर्ज किया केस, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 8 इंजीनियर्स पर केस दर्ज। आज इसरो करेगा लॉन्च अपना संचार उपग्रह GSAT-6A, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्चिंग। सैटेलाइट को शाम 4:56 पर GSLV F-08 से भेजा जाएगा, इसकी सफलता से मोबाइल संचार के क्षेत्र में होगी तरक्की। यूपी में महिला हॉकी और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार खेला जा रहा है डे नाइट हॉकी टूर्नामेंट। बाराबंकी में खेले गए रिजवान की दुबई टूर्नामेंट में 8 टीमों ने लिया हिस्सा। विमेंस हॉकी का पहला डे नाइट मुकाबला कल गोरखपुर और एसएसबी के बीच खेला गया, एसएसबी ने 4-0 से हासिल की जीत। हाथरस में एमयू के छात्र ने पेड़ पर फांसी लगाकर की खुदकुशी, भाई के मुताबिक प्रेमिका के परिजनों ने कर दी थी हत्या। जयपुर में वीकेआई इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास की 3 फैक्ट्रियां आग की चपेट में। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां जलकर हुई खाक, कई घंटे बाद काबू में हालात। हरिद्वार में गंगा भक्ति आश्रम में घुसा तेंदुआ, कई घंटे बाद वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। सोनीपत में मोबाइल शॉप की दुकान से फोन चोरी की वारदात, सीसीटीवी में कैद, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह में 1 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, पड़ोसी ने बेला फुसलाकर पहले बनाया आवाज का शिकार, फिर घोटा गला। मुंबई में 6 साल की मासूम की हत्या की गुत्थी सुलझी, अवैध संबंध में पिता की माशूका ने बदले की भावना से की हत्या। यूपी के बाराबंकी में बेखौफ लुटेरों का आतंक, बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी की लूट के बाद की हत्या, मौके से फरार। बिहार के कटिहार में 2 फौजी जवानों को रेलवे पुलिस ने लिया हिरासत में, दिल्ली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस में नशे में मारपीट का आरोप। हरियाणा के सोनीपत में कार चोरों का आतंक, जिम के सामने दिन दहाड़े ले उड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी में 15,000 नकदी और अहम दस्तावेज। गुजरात के अहमदाबाद में गहने की दुकान में सोने की अंगूठी ले उड़ा चोर, शातिर चोर दुकानदार को बातों में उलझाकर कर गया हाथ साफ। यूपी के भदोही में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने जब्त की 350 पेटी इंग्लिश शराब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक इंजीनियर के घर में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, 2 लड़कियां और 1 लड़का गिरफ्तार। यूपी के बलिया में फर्जी बैंक का पर्दाफाश, ग्राहकों को लाखों का लगाया गया चूना, फर्जी ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में अदालत का ऐतिहासिक फैसला, रेप के 3 आरोपियों को प्राकृतिक मौत तक की सजा। हरियाणा के सोनीपत में बाइक सवार लुटेरों का आतंक, एक कार सवार ने बंदूक की नोक पर लूटे 75 लाख। यूपी के मुजफ्फरनगर में गंगनगर में डूबने से एक शख्स की मौत, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 5 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर, 5 के सिर था लाखों का इनाम। मध्य प्रदेश के रीवा में कॉलेज कैंपस में 22 साल के छात्र की हत्या, पुलिस के हाथ अब तक खाली। यूपी के अमरोहा में करीब 3 करोड़ की नकली दवाएं बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार।
यूपी के उन्नाव में दलित महिला की जली लाश मिलने से हड़कंप, परिवार वालों ने प्रेमी पर जताया शक। जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुंदरबनी इलाके में मुठभेड़, सेना के ऑपरेशन में 4 आतंकवादी ढेर। 4 से 5 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर के बाद सेना ने की मोर्चाबंदी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। श्रीनगर के एक परिवार की इमोशनल अपील, आतंक के चंगुल में फंसे युवाओं से घर वापसी की गुहार। यूपी के हाथरस में डॉक्टरों की लापरवाही से गई 1 साल की मासूम की जान, बच्ची के गले में फंसी स्टील की डिब्बी को निकालने में सक्षम नहीं हुए डॉक्टर। मुंबई में सचिन तेंदुलकर पहुंचे स्कूल में, सचिन ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए सांसद निधि से दिए हैं 7 करोड़। सचिन ने बच्चों से जमकर लड़ाई गप। मध्य प्रदेश के खरगोन में विशाल कलश यात्रा का आयोजन, 11,000 कलश के साथ शामिल हुई हजारों महिलाएं। मुरादाबाद के तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन, नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को दी गई डिलीट की उपाधि। बॉल टैंपरिंग विवाद में नब गए स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लगाया 1 साल का बैन, बेनक्रॉफ्ट 9 महीने रहेंगे क्रिकेट से बाहर। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की आईपीएल से भी छुट्टी, बीसीसीआई ने पूरे सीजन के लिए लगाया बैन। बैन के बाद अपनी सफाई पेश करेंगे स्टीव स्मिथ, मीडिया से आज करेंगे बात। जांच में खुलासा, गेंद को टैंपर करने के लिए पीली टेप का नहीं बल्कि रेगमार्क पेपर का हुआ था इस्तेमाल। सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी को लेकर कयास, केन विलियमसन और शिखर धवन के बीच कप्तानी की रेस। सुपरस्टार चिरंजीवी की अगली फिल्म में बिग बी का कैमियो, फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल। कमल हासन राजनीति के अलावा अपनी एक तस्वीर से चर्चा में, वायरल फोटो में कमल हासन अपनी बेटी अक्षरा के साथ जिम में बहा रहे हैं पसीना। प्रभुदेवा की अगली फिल्म मर्करी को जल्द रिलीज करने की तैयारी। फिल्म एक सैटेलाइट साइलेंट थ्रिलर है जिसमें प्रभुदेवा लीड रोल में है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बीजिंग में शी जिनपिंग की मुलाकात पर वॉशिंगटन डीसी खुश। व्हाइट हाउस ने कहा अब किम चल रहे हैं सही रास्ते पर। पेरू के लिम्बा में एक सांसद को ऑन कैमरा एक महिला ने जड़ा थप्पड़, न्यूज चैनल को बयान देते वक्त सांसद के पास अचानक आई थी महिला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बेकाबू गाड़ी ने 5 कोरोना, 1 की मौत, बाकियों की हालत नाजुक। अमेरिका की गेल यूनिवर्सिटी में अनोखी क्लास, छात्रों को खुश रहने के लिए सिखाए जा रहे हैं गुर। ब्रह्मांड के और ग्रहों की तलाश में जुटा नासा, सैटेलाइट के जरिए सितारों के पार जमीन की तलाश। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।